अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त इवनिंग वॉक के बाद रेस्ट कर रहा हूँ अपने घर के करीब ये मौजूद जो पार्क है। आप देख सकते हैं पस मंज़र में बहुत खूबसूरत पार्क है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो मैंने कहा क्यों ना अपने दोस्तों के साथ मुखातब हुआ जाए। तो मैंने इसको कैमरे को ऑन कर लिया, मोबाइल कैमरे को, और आपसे मैं भी गुफ्तगू हूँ। तो दोस्तों, हम कुछ थोड़ी देर बात कर लेते हैं। अमेरिकन डेलीगेशन जो कि अफ़गानिस्तान में आया, और उसने तालिबान के जो वज़ीर दाखिला हैं, अबूरी वज़ीर दाखिला, उसके साथ मुलाकात की, और मुलाकात कहते हैं बहुत कामयाब और नतीजा खेज रही। और जिसकी एक एविडेंस ये भी है, सबूत ये भी है कि वो एक अपना कैदी छुड़ा के वापस अमेरिका लेके अमेरिकन डेलीगेशन था। तो इससे अब लग रहा है कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान में बर्फ़ पिघल गई है, और वो जो तलकात कभी इस्तवार होते थे थ्रू थर्ड पार्टी या दोहा में जाके उनकी मीटिंग हुआ करती थी, अभी वो डायरेक्ट काबुल में आके एक दूसरे के साथ मुलाकातें कर रहे हैं, और जो बामी उनके इश्यूज़ हैं या मसाइल हैं या मामलात हैं उनको हल कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसको बड़ी गहराई के साथ, बड़ी एहतियात के साथ और बड़ी सोचो विचार के साथ हमें देखना है। और चूँकि पाकिस्तान नेबरिंग कंट्री अफ़गानिस्तान का, और इसलिए जो भी वहाँ पे डेवलपमेंट होती है उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो इफ़ेक्ट है वो पाकिस्तान के ऊपर ज़रूर होता है। दोस्तों, मैं जो ईरान कुन फैक्ट्स हैं मैं वो आपके सामने कुछ पेश करता हूँ। देखें, वहाँ पे अफ़गानिस्तान में कोई ख़ास ऑर्गेनाइज्ड फार्मल हुकूमत भी नहीं है, उसके बावजूद वहाँ पे आजकल शोरश नहीं, वहाँ पे दहशतगर्दी कम हो गया, उनकी इन फाइटिंग जो कामी आपस में वो लड़ाई झगड़े थे वो ख़त्म हो गया। हालांकि वहाँ पे इतने वारलॉर्ड्स थे, उनके इतनी बामी मुतारब ग्रुप थे, और एक दूसरे का जंगो जदल में मसरूफ़ थे, लेकिन वो आजकल नहीं हैं। और देख, बड़ी हैरानकुन बात है कि उनकी करेंसी भी डॉलर के मुकाबले में मजबूत होती जा रही है, और पाकिस्तान के मुकाबले में मजबूत होती जा रही है। और आप देख सकते हैं लोगों के जो वफ्द है वहाँ आ जा रहे हैं, उनकी आमदरफ्त भी शुरू हो गई है, और उनके सफारती तल्लुकात भी पहले से बेहतरी की राह पे चल पड़े हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? और इस साथ साथ सुनने में ये भी आया है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान में बगराम एयर बेस को वापस लेने की कोशिश कर रहा है, उस पर अपना जो अस्करी आप कह सकते हैं कि फौजी अड्डा जो है ना वो कायम करने की कोशिश में है। तो देखना ये होगा कि अगर ये ऐसे होता है, ये इस तरह की डेवलपमेंट मटेरियलाइज होती है, तो यकीनन ये पाकिस्तान के लिए तशवीश की बात है। ये साथ दूसरा नेबरिंग कंट्री ईरान है, उसके लिए भी तशवीश की बात है। तो मेरे नज़दीक जो मेरी असेसमेंट है, एक तो यह है कि अमेरिका यहाँ पे अफ़गानिस्तान में आके दोनों पाकिस्तान और ईरान को अपने थंब के नीचे रखना चाहते हैं, उनके ऊपर अपना भरपूर दबाव कायम रखना चाहता है। सीरिया, इराक और ये सारे ममालिक जो मशरक़ वस्ता थे, मशरक़ वस्ता के ऐसे ममालिक जो पहले इसराइल को आंखें दिखा सकते थे, वो तो न्यूट्रलाइज़ कर दिया अमेरिका ने उनके अंदरूनी खलफशार की वजह से, वहाँ पे बागी ग्रुप्स को सपोर्ट करके। अब ईरान उसका हदफ है। तो दोस्तों, याद होगा कि किसी ज़माने में ये P4 या P5 जितनी भी कंट्रीज़ थी, अमेरिका और बाकी बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इन सब ने मिलके एक न्यूक्लियर रिलेटेड मुआहदा किया था ईरान के साथ, जिसमें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के मतलब जितने भी इश्यूज थे उनको उन्होंने रिजॉल्व करना था और एक लाएमल तय करना था। लेकिन जब ट्रंप पहली बार हुकूमत में आए तो उन्होंने इस मादे से लातलकी का इजहार कर दिया, और इससे निकल के और वो वहीं का वहीं रुक गया। अब एक बार फिर ट्रंप ने ईरान को धमकी दी। आपने देखा मुसलसल ईरान के ऊपर सैंक्शंस रही हैं, उसको उसके बाजू ट्विस्ट किया जाता रहा है, बाजू मोड़ा जाता रहा है कि वो अमेरिका की और वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे आके न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कंप्रोमाइज़ करे, उसको रोल डाउन करे, जबकि उसने नहीं किया, उन्हें पाबंदियाँ बर्दाश्त की हैं। मुझे लगता है कि अब जो अमेरिकन द्वारा अफ़गानिस्तान में एक्टिव हो रहे हैं, एक तो वो शार्ट आउट करना चाहते हैं ईरान को, दूसरा वो सेंट्रल एशिया को अपने इन्फ्लुएंस में रखना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ के रिसोर्स के ऊपर अपना वो जो है ना तसल्लुत कायम करना चाहते हैं। और तीसरा ये है कि यहाँ आके वो पाकिस्तान के ऊपर भी अपना जो इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करना चाहते हैं। और हमारे जो मगरबी दो सूबे हैं, बलूचिस्तान और केपी में जो शोरश बरपा है, जो मसाइल इस वक्त हो रहे हैं, ये जो दहशत की लहर है,
تو میرا خیال ہے اس کے پیچھے بھی اس کا کافی ہاتھ ہے، اور اس کو وہ جاری رکھنا چاہتا ہے، اور الٹیمیٹلی ہمارے ساتھ بھی اس کا وہی سلوک ہوگا جو ایران کے لیے اس نے سوچ رکھا ہے، اور یقینی طور پہ ہمارا جو نیوکلیر پروگرام بھی اس کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے، اور اسرائیل کے اور امریکہ کے اور انڈیا یہ جو ٹرائیک ہے یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا پاکستان مضبوط اور اس کا جو نیوکلیر پروگرام ہے اس طرح انٹریکٹ رہے۔ تو ایک تو یہ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو پاکستان کے اندر سی پیک ڈیولپ ہو رہا ہے، چائنا جو ہے نا وہ سی پیک ہمارا پارٹنر ہے، اور افغانستان کے ذریعے سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ بھی ہماری کنیکٹیوٹی سی پیک کے ذریعے ہونی ہے۔ تو اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے بھی ایک بہت بڑا گرانٹ جو پلان ہوگا وہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے، اور اس کو کامیاب کر سکتے ہیں جب امریکہ نزدیک کسی ملک میں اپنے اڈے قائم کر کے اپنے تمام تر وہ جو سازشیں ہیں، تمام تر جو پالیسی ہیں ان کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر سکے۔ تو دوستو اس لیے آج کل جو پاکستان کے اندر خصوصی بلوچستان کے اندر دہشت گردی کی لہر ہے، اور کے پی میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور دہشت گردی کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، یہ ایسے نہیں ہے، یہ ٹوٹل انڈیجنس نہیں ہے، اس کے پیچھے بیرونی ہاتھ بھی ہے، اور اسے ہمیں سمجھنا ہوگا اور اس کو ہمیں کاؤنٹر کرنا ہوگا۔ اس کا واحد حل یہی ہے کہ ہم آپس میں مل بیٹھیں، قومی اتفاق رائے قائم کریں، باہمی رنجشیں ختم کریں، اور چھوٹے چھوٹے جو پیٹی پولیٹیکل ایشوز ہیں ان کو ریزالو کر کے، اور ملکی سالمیت اور تحفظ اور جو ڈیفینس ہے اس کے ایشوز کے اوپر ایک ہو جائے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں رہنا چاہیے، ملکی سلامتی کے اوپر، قومی سلامتی کے اوپر ہمارے درمیان میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اور ایک پلیٹ فارم پہ آ کے ہمیں یک آواز دنیا کو بتانا ہوگا کہ نہ ہم نیوکلیر پروگرام کے اوپر کمپرومائز کریں گے، نہ اپنی ساورینٹی کے اوپر کریں گے، اور نہ ہی پاکستان کی سالمیت کے اوپر کسی طرح کا ہم کمپرومائز برداشت کریں گے۔ اور اس طرح کی صورتحال ہو تو ایک قوم سیسا پلائی کی دیوار بن کے دشمن کے سامنے کھڑی ہوگی، اور انشاءاللہ سرخرو ہوگی۔ یہ پیغام ہم نے اتفاق، اتحاد اور باہمی محبت کے ذریعے اپنے دشمنوں کو دینا ہے۔ تو دوستو یہ جو ریجن میں، خطے میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ان کو آپ نے قریب سے دیکھنا ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے اپنے گھر کو ان آرڈر کرنا ہے۔ تو میرے خیال میں آیا، میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ یہ میں آپ تک پیغام پہنچا دوں، اور آپ فردر اپنے آگے دوستوں تک پہنچائے، تاکہ ہم اپنے اپنے جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک کر لیں، اور دشمن کی طرف سے یا جو بھی ہمارے سیکیورٹی چیلنجز کسی طرح کے بھی ہمیں درپیش ہوتے ہیں، ہم ان کا بخوبی اور مقابلہ کر سکیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔